साथियों नमस्कार, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों इस सेशन में हम 6 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स यानी कि आज के करंट अफेयर्स के सवालों को देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आप हमारा विश्वास कीजिए, आपको अन्य किसी भी करंट अफेयर्स की क्लास को करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए इस 20 क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, हाल ही में विश्व कैंडी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व कैंडी दिवस कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया है। अच्छा, नवंबर में और कौन कौन सा दिवस मनाया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को मनाया गया है आपका वर्ल्ड वीगन डे, 2 नवंबर को मनाया गया है ऑल सोल्स डे, 3 नवंबर को मनाया गया है विश्व जेलीफिश दिवस। तो याद रखिएगा इन तीनों दिवसों को। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। जी हाँ साथियों, नई दिल्ली में हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक हुई है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो अमित शाह जी हैं जो है ना गृह मंत्री, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, और 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में बिजली वितरण बढ़ाने के लिए 241 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में बिजली वितरण को बढ़ाने के लिए 241 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, पश्चिम बंगाल को। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य को जो है एडीबी ने पश्चिम बंगाल राज्य को बिजली वितरण बढ़ाने के लिए 241 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अच्छा, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो कोलकाता। पश्चिम बंगाल के भी सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल की? तो सीवी आनंदा बोस। तो इन तीनों को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि हाल ही में किसे WAF का महासचिव नियुक्त किया गया? अच्छा, WAF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WAF का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर आपको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर। और यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ से हो जाएगा आपका क्या, फोरम हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में किसे वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम यानी कि WAF का महासचिव नियुक्त किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जैकलिन डी अरोस। डॉक्टर जैकलिन डी अरोस को हाल ही में WAF यानी कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम का महासचिव नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर में दिया हुआ है कि हाल ही में 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2024 20 से 28 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, जो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वह 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ये याद कीजिए कि जो गोवा के अभी वर्तमान में CM है यानी कि चीफ मिनिस्टर है वो है प्रमोद सावंत। कौन है आपके अभी गोवा में जो है? प्रमोद सावंत है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि गोवा का CM कौन है? तो प्रमोद सावंत। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि हाल ही में भारत की GDP में किस राज्य की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है? यानी कि जो भारत की GDP है उसमें किस राज्य की हिस्सेदारी जो है 15% से घटकर 13.3% रह गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो GDP की हिस्सेदारी थी भारत के GDP में वह 15% से घटकर 13.3% हो गई है। तो देखिए GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो आपको ये भी याद रखना है। महाराष्ट्र का CM कौन है? तो महाराष्ट्र के वर्तमान में CM है एकनाथ शिंदे। आपको हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि महाराष्ट्र के CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, हाल ही में जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हम बताना चाहेंगे सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा यहाँ पर
शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पर 2024 होगा, ठीक है 2000 यहाँ पर 24 होगा, हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, यहाँ पर 24 होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिस्ट जो है गलती कर दिए हैं। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाल ही में डीडी न्यूज़ ने कब अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई है। हाल ही में डीडी न्यूज़ ने कब अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 नवंबर को। जो डीडी न्यूज़ है दोस्तों, आप देखते होंगे चैनल पर, जो डीडी न्यूज़ चैनल है उन्होंने अपनी 21वीं वर्षगांठ मनाई है 3 नवंबर को, ठीक है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर में दिया हुआ है कि हाल ही में मेलूरी किस राज्य का 17वां जिला बनेगा। मेलूरी जो है वह किस राज्य का 17वां जिला बनेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर बी, नागालैंड, ठीक है। जो नागालैंड राज्य है, नागालैंड के 17वां जिला बनेगा आपका मेलूरी जिला, ठीक है तो याद रखिएगा। अच्छा, नागालैंड के अभी सीएम कौन सा है, तो नागालैंड का सीएम है नेई फ्यूरियो, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपको, ठीक है नेई फ्यू रियो, ठीक है। ये जो है नागालैंड के चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर में दिया हुआ है तो साथियों कि हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। आप सभी को पता होगा कि जब भी हमारे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को और 15 अगस्त मनाया जाता है, तो कोई ना कोई देश के मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। तो जो अब की बार जो 26 जनवरी को 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनने जा रहा है, उसमें जो मुख्य अतिथि रहेंगे वह रहेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कहाँ के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, याद रखिएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, ठीक है। और जो इनका नाम है दोस्तों, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति आ रहे हैं वो इनका नाम है प्रबो सुबियांतो, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है प्रबो सुबियांतो इनका नाम है, प्रबो सुबियांतो। तो ये आ रहे हैं कहाँ पर? हमारे देश भारत में 26 जनवरी को। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिद्धिमान साहा। जो रिद्धिमान साहा है दोस्तों, ये क्रिकेट से अब संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं, ठीक है, यानी कि अब ये क्रिकेट नहीं खेलेंगे। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा, कौन सा भाषा? हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। 8वीं अनुसूची में आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, ठीक है, और उनमें जो है हो भाषा को मांग किया जा रहा है कि उसमें शामिल किया जाए 8वीं अनुसूची में। तो ये किसके द्वारा मांग किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों असम सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम सरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 में दिया हुआ है कि हाल ही में भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स, ठीक है, विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबाला में शुरू हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में लोवो टोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। जो लोवो टोबी ज्वालामुखी है दोस्तों, उसमें विस्फोट हुआ है। तो ये लोवो टोबी ज्वालामुखी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है आपके इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में है कौन सा? लोवो टोबी ज्वालामुखी, और उसी में विस्फोट हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो इसका स्थापना हुआ था 30 नवंबर, ठीक है, याद रखिएगा 30 नवंबर और 2015, 30 नवंबर 2015 को जो है मतलब किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष चुना गया है, किस देश को चुना गया है वर्तमान में हाल ही में? तो ये चुना गया है दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे, ये चुना गया है आपको यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है, भारत को चुना गया, यानी अपने देश को चुना गया है, ठीक है, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किससे है, यानी किस राज्य से है।
हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार जो हैं, एक बाबू हैं, मतलब एक बच्चा है, वह बच्चा जो है 3 साल, ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष, मात्र 3 वर्ष और 8 महीना, मात्र 3 वर्ष 8 महीना उसका उम्र है। और ये जो है दुनिया का सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बन गया है, ठीक है। और ये अनीश सरकार जो है इसका नाम है, और ये कहाँ का है, तो ये पश्चिम बंगाल का है, तो याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल का है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व सुनामी, जो समुद्र में सुनामी आता है, तो सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा दोस्तों 5 नवंबर को, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनाया जा चुका है 5 नवंबर को, याद रखिएगा 5 नवंबर को मनाया जा चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निंगोल चकौबा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? हाल ही में निंगोल चकौबा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है दोस्तों। मणिपुर में मनाया गया है आपका निंगोल चकौबा त्यौहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना किसने लॉन्च की है? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना किसने लॉन्च की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बरदा अभ्यारण्य में नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है, यह कहाँ पर स्थित है? तो जो बरदा अभ्यारण्य है दोस्तों, ये आपके है गुजरात में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि बहुत ही जबरदस्त आपके परीक्षा में काम आएंगे और यहीं से क्वेश्चन आएगा, आप हमारा विश्वास कीजिए। तो ये आप क्लास कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।